हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 21 दिसंबर 2021। 21 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीछे का पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, हरियाणा के किस खिलाड़ी को देश और विदेश में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है? तो दोस्तों आपको लगभग पता ही होगा, नीरज चोपड़ा को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है अपने देश के भाला फेंक में, उनको ज़्यादा सर्च किया गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जेवलिन थ्रोअर एथलीट नीरज चोपड़ा वर्ष 2021 के दौरान देश और विदेश में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं। देश में सेलिब्रिटी के तौर पर और विश्व में एथलेटिक्स खिलाड़ी के तौर पर उन्हें गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और इसी के साथ उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। तो पानीपत से संबंध रखते हैं दोस्तों। ये पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों पानीपत। इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से, सोनीपत से, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से भी सीमा बनती है पानीपत की। बात पानीपत की है तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग। बाबर ने प्रथम युद्ध के आदमी से बनवाया था। पानीपत का युद्ध हुआ था जो। काला अम्ब है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है, इब्राहिम लोदी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डींग कांडा गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर के रक्तदान शिविर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मेडल देकर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया करनाल के रक्तदान शिविर को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से करनाल यूथ ब्लड डोनेशन सोसाइटी का लगातार 18वें दिन एक ही स्थल पर रक्तदान शिविर लगाने पर एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। यह रिकॉर्ड बनाने पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने शिविर का अवलोकन भी किया था दोस्तों। तो करनाल के शिविर को किया गया है दोस्तों। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा कैथल से, जींद से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से, यहाँ उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती है दोस्तों। अब थोड़ा सा करनाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्या था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनी थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर की टेक्सटाइल मशीनरी कलेक्टर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है पानीपत की टेक्सटाइल मिल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। टेक्सटाइल नगरी के उद्यमियों ने करीब 6 वर्ष पहले तक चीन के आने वाले मिंक कंबल व 3D चादर के पानीपत में ही 100 से ज़्यादा बड़े प्लांट लगाकर चाइना को मात देने का काम किया। कपड़े व कारपेट पर डिजाइन बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक जैकॉर्ड मशीनें भी करीब 3 वर्ष पहले पानीपत के उद्यमियों ने यहीं पर बनाना शुरू कर चीन को मात दी थी। पानीपत टेक्सटाइल मशीनरी क्लस्टर को मंजूरी होने में कुछ टेक्निकल अड़चनों की वजह से कई वर्ष लग गए, पर केंद्र सरकार द्वारा 16 नवंबर को इसकी मंजूरी दे दी गई। पानीपत की बात हमने पीछे कर ली थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्किल अब केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा के 3 केंद्रों को बनाया जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों। उचाणा गांव के बुडियाण विश्वविद्यालय को, रोहतक के विश्वविद्यालय को और मानेसर के विश्वविद्यालय को स्किल अब केंद्र बनाया जाएगा। मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 500 विश्वविद्यालयों को स्किल अब बनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय मानेसर को भी चयनित किया गया है दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस किसान को हाईटेक प्रोटेक्टिव फार्मिंग अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया डॉक्टर जयपाल को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर YS तोमर कृषि विश्वविद्यालय सोलन में कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर की ओर से 18 दिसंबर को प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के आसन खुर्द गांव के किसान डॉक्टर जयपाल तंवर को हाईटेक प्रोटेक्टिव फार्मिंग अवार्ड, मुख्य अतिथि केंद्र के मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपेला ने इनको यह सम्मान दिया है दोस्तों। ये भी पानीपत से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा किस व्यक्ति को
प्राइड ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किया है पंकज अरोड़ा को। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। श्री गणेश एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पंकज अरोड़ा को प्राइड ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2021 द्वारा सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के निर्देशक अभिषेक खंडवाल और मोहित खन्ना ने पंकज अरोड़ा को पुष्प देकर यह सम्मान दिया। दोस्तों ये यमुनानगर से संबंध रखते हैं दोस्तों पंकज अरोड़ा। तो इसकी यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यमुनानगर की सीमा अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल से सीमा लगती है। यमुना नदी भी कहीं से प्रवेश करती है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। दोस्तों अब जान लेते हैं यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे 544 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चनेट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, एशिया सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से बस तैयारी करते रहो दोस्तों, नौकरी जरूर मिलेगी। ये अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो तो आपकी नौकरी कहीं नहीं गई है। पैसे वाले लग जाएगी कोई बात को नहीं, आपको आपके हिस्से की नौकरी जरूर मिलेगी। आपके कर्मों का जो मेहनत की है आपने उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों कौन से देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो दोस्तों ये की अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में, अपना ही लड़का है। जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की। इसके साथ ही कुछ अन्य बेशकीमती कलाकृतियों की खुदाई भी मिली है। यह मंदिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में बारीकोट तहसील के बौद्ध काल के बाजिरा शहर में मिला है। इस मंदिर को पाकिस्तान में बौद्ध काल का सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है। दोस्तों इसके बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो कोई जरूरत भी कौन, इसकी तो पूछ दे भी कोनी। इसे कमीने देश ही कौन पूछा था जरा निरे आतंकवादी उत्पन्न हुआ है। जान लेते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस खिलाड़ी को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए अपने ऋषभ पंत, विकेट कीपर है इंडिया टीम के। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पंत हरिद्वार के रहने वाले हैं। युवाओं को खेल कूद व एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन में श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस सिंगल के फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के 24 साल के किन यू लो ने श्रीकांत को लगातार गेम में 21-15, 22-20 से हरा दिया। 28 साल के श्रीकांत इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। अच्छे से याद रखना श्रीकांत को, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी बने हैं तो ज़्यादा चांस है कि आने वाले एग्जाम में इनको जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया भी करो। अच्छा लगता है आप अच्छे से कमेंट करते हो। देखा जाए तो नुआ बेरा निके तो कमेंट कर दे के नहीं समझ में कौन आता तो नुआ को बेरा पूछ के रखे क्वेश्चन में। हाँ उसका है गलती है, उसका है किसी से भी, उसका आप पे भी, उसका हम पे भी उसका है, लेकिन उसका युद्ध अर्थ को नहीं होती और कि में और रामायण बना के गेड़ दे बड़े बड़े कमेंट। इसका अच्छा तो जो जानकारी वाए नहीं दे दे। हम मान गए आपने जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके बारे में गलत लिखने की बजाय अच्छा लिखने की कोशिश कराया करो। एक अच्छे स्टूडेंट होने का दायित्व निभाया करो। आपके माँ बाप ने जो परवरिश की है आपकी उसका दायित्व निभाने की कोशिश कराया करो, क्योंकि मेरा पढ़ाई से भी काम कौन चला, संस्कार भी होने चाहिए आप में। कल मैंने वैसे क्वेश्चन पूछा था, नरेंद्र मोदी को कौन से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गलाल्पो दिया जाएगा? तो दोस्तों ये दिया जाएगा भूटान सरकार की तरफ से। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए हमारे साथ, नौकरी जरूर मिलेगी आपको। हिम्मत और आपकी पढ़ाई है, जो गोल है आपका उसको याद रखकर अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का सवाल है, हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जवाब आपको पता ही हो, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छे से जितनी जानकारी है उसके बारे में लिखा करो। अच्छा लगा है और उन्हें भी अच्छा लगेगा, खुद की भी नॉलेज बढ़े
तो भाई स्त्रियाँ लिखने की बढ़िया बढ़िया बातें लिखने की कोशिश कराया करो, कमेंट जरूर कराया करो, उससे कि आपने भी यादाश्त बढ़ा ही सोच जानते जो लिख कर देखा है आपने, पता ही होगा आपका मतलब कहीं भी आपने किमें भी लिख रखा होगा तो आप ये जानकारी जरूर पाओगे मैं मना उड़ा लिख कर देखे था। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहे देखते रहे हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।